हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीबीएसई का नया पैटर्न आ चुका है, गणित प्रकाश क्लास 8, जिसमें दो पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें टोटल 7 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में और 7 चैप्टर सेकंड पार्ट में। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्क्वायर एंड क्यूब्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है, स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो चैप्टर में सबसे पहले क्या, स्टोरी के थ्रू हमें कुछ बताया गया है। तो क्या है, Queen Ratnamanjari had a will written that describe her fortune of Ratnas, precious stone, and also include a puzzle. Her son Koisnam and their 99 relatives were invited to the reading of her will. तो रत्ना मंजूरी है जिनकी एक विल है, वसीयत, जिसमें उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो रत्नाज है, उनको कैसे पास ऑन करना है अपने बच्चे को या फिर अपने रिलेटिव्स को, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसमें कुछ पजल्स भी है। उनका जो एक बेटा रहता है और जो उनके 99 रिलेटिव्स हैं, और उनको इनवाइट किया है इस विल को पढ़ने के लिए। शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन। वो तो ये चाहती है कि वो अपने सारे जो रत्न है वो किसको दे दे, अपने बेटे को दे दे। बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर कोइसनाम फॉर एवर। लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो उसे पता है कि जो उसके जो रिलेटिव्स है, 99 रिलेटिव्स, वो उसके बेटे को, कोइसनाम को परेशान करेंगे हमेशा। She hoped that she had taught him everything she knew to know about solving puzzle. वो जानती थी कि, वो होप करती थी कि उसके बेटे ने उसको जो भी सिखाया है जिससे वो पजल को सॉल्व कर सके, उसने सब कुछ सिखाया उसे अच्छे से बन जाए। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल, और उसने कुछ नोट्स उस फिल्म में लिख के रखे थे। I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the Ratnas equally. However, if you were one who to solve the puzzle, will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. उसने बोला था कि अगर आप सब लोग एक ही साथ पजल सॉल्व करेंगे, 100 पीपल्स रहते हैं ना, एक उनका बेटा और 99 रिलेटिव्स, टोटल कितने हो गए, 100 पीपल हो गए। अगर आप सब लोग एक साथ सॉल्व करेंगे पजल, तो सबको इक्वली वो जो रत्नास है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन ने सबसे पहले सॉल्व कर लिया तो उसको सारे रत्न किसको मिल जाएंगे, उसी एक पर्सन को मिल जाएंगे। गुड लक। The minister took Koisnam and their 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 locker। और जो मिनिस्टर रहता है वो उन 100 के 100 लोगों को, कोइसनाम और 99 रिलेटिव्स को, एक मेंशन में लेके जाता है जहाँ पे, और उसके एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है जहाँ पे 100 लॉकर्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 100 लॉकर रहते हैं। The minister explained each person is assigned a number from 1 to 100। टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो सबको एक एक लॉकर असाइन कर देते हैं। ठीक है। पर्सन वन ओपन एवरी लॉकर, जो पर्सन जो वन रहेगा वो सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। पर्सन टू टॉलर्स एवरी सेकंड लॉकर, जो जैसे ही पर्सन टू है वो टू के मल्टीपल में, मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट, टेंथ, ऐसे करके जो टू के मल्टीपल्स में लॉकर रहेंगे उनको टॉटल करेगा। टॉटल करेगा मतलब ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। पर्सन थ्री टॉटल्स एवरी थर्ड लॉकर, जो पर्सन थ्री है वो हर थर्ड, थ्री के मल्टीपल में जो रहेगा उसको टॉटल करेगा। पर्सन फोर टोटल एवरी फोर्थ लॉकर, जो पर्सन फोर है, फोर के मल्टीपल, 4, 8, 12, 16, 20, इसके मल्टीपल में लॉकर को ओपन टोटल करेंगे। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक 100 के 100 लोग अपनी चांस में टोटल नहीं कर लेते हैं। इन द एंड ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन, और आखिरी में कुछ जो लॉकर्स हैं वो ओपन रहेंगे। द ओपन लॉकर रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेम, और जो लॉकर्स ओपन रहेंगे उनमें एक कोड लिखा रहेगा, उस कोड को सॉल्व करना है जिससे आपको रत्नास मिल जाएंगे। बिफोर द प्रोसेस बिगेन, Koisnam realized that he already know which locker will be opened at the end. How did he figure out the answer? पर कोइसनाम को तो पता था कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसने स्क्वायर एंड क्यूब्स वाला चैप्टर पढ़ के रखा था पहले से। तो अपन भी अब समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, चलो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि 100 तक तो बॉक्सेस बना नहीं पाएंगे, तो उसके छोटे मतलब 10 बॉक्सेस बना लेते हैं, और उनको उनमें अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं,
ये बॉक्सेस अभी क्या है, क्लोज हैं, सारे बॉक्सेस क्लोज है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लोज है। ओपन रहेगा तो क्रॉस का साइन नहीं रहेगा। अभी क्या है, सारे क्लोज हैं। अब क्या होगा, पर्सन आएगा, एक पर्सन आएगा, वो इसको ओपन करेगा। जो फर्स्ट वाला पर्सन, जैसे इसने इसको टॉटल किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वन वन। वन वाला क्या करेगा, सबको क्या कर देगा, आके ओपन कर देगा, है ना। वन वाला जो पर्सन आएगा वो सबको ओपन कर देगा, तो इसलिए इसने सबको अब ओपन कर दिया है। पर्सन वन ने सबको ओपन कर दिया। अब पर्सन टू आएगा तो वो सेकंड वाले को टोटल करेगा और उसके मल्टीपल में, मतलब यहाँ सेकंड वाले को ये टोटल करेगा, फिर फोर्थ वाले को टोटल करेगा, फिर इसको टोटल करेगा, फिर एट्थ वाले को टोटल करेगा और फिर टेंथ वाले को टोटल करेगा। ठीक है। अब थर्ड वाला पर्सन आएगा, थ्री वाला यहाँ पे, तो ये इधर पे टोटल करेगा, इसको टोटल कर दिया। फिर यहाँ पे आएगा थ्री, तो इसको ये टोटल करेगा, मतलब इसको ओपन कर देगा। फिर नाइन वाले पे जाएगा तो इसको ये टोटल कर देगा। अब ऐसे आएगा फोर्थ, फोर्थ वाला पर्सन यहाँ पे आया तो इसको ये टोटल करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। फिर ये जाएगा एट्थ वाले पे, तो इसको ये टोटल करेगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला आएगा, फिफ्थ वाला इसको टोटल करेगा। फिर यहाँ पे भी आएगा फिफ्थ, इसको ये टोटल करके ओपन कर देगा। फिर सिक्स्थ वाला आएगा यहाँ पे सिक्स, तो इसको टोटल करेगा। ठीक है। फिर सिक्स के मल्टीपल में जाएगा, सिक्स फिर ट्वेल्व फिर एटीन। फिर सेवन वाला आएगा तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा। फिर ये फोर्टीन वाले पे जाएगा तो इसको भी टोटल करेगा। अब आएगा एट्थ वाला, तो ये इसको टोटल कर देगा। फिर आएगा नाइन्थ वाला, यहाँ पे इसको टोटल कर दिया। फिर टेंथ वाला आएगा यहाँ पे, इसको ये क्लोज कर दिया। ठीक है। अब ऐसे ये आगे चलता रहेगा, अपन अभी लेकिन सिर्फ टेन तक ही देख समझते हैं। तो अब यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे अपन ने देखा, ये यहाँ पे ये क्या है, ओपन है, ये ओपन है, फिर ये क्लोज हो गया, ये ओपन है, ये क्लोज, ये ओपन क्लोज, ये ओपन रह गया। ये ओपन किया इसने फर्स्ट वाले ने, फिर इस सेकंड वाले ने क्लोज कर दिया। ये पहले ओपन था, फिर क्लोज, फिर ओपन, ये क्लोज हो गया। फिर ये ओपन था, फिर ये क्लोज हो गया। फिर ये ओपन था पहले, फिर ये क्लोज, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हो गया। ये ओपन था, क्लोज हो गया, ओपन हो गया। ये ओपन था, क्लोज, ओपन, क्लोज। ठीक है। टेन तक जितने भी टेन तक लॉकर थे उनको 10% ने टच किया, टोटल किया, तो टेन तक में अपन ने समझ लिया कि यहाँ पे टेन तक। अब इसके बाद टेन को कोई टच नहीं करेगा, अब सीधे सिर्फ इलेवेंथ वाले पर्सन इलेवेंथ को टच करेगा और उसके मल्टीपल में जाएगा। तो टेन तक की तो प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है कि ये वाला क्या है, ओपन है, ये वाला फाइनली क्लोज हो गया, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, ये वाला भी फाइनली क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके फैक्टर कितना है, एक ही फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर है, एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर। इसके कितने फैक्टर है, यहाँ पे दो फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे कितने फैक्टर है इसके, वन और थ्री, तो कितने फैक्टर है यहाँ पे इसके, दो फैक्टर है। यहाँ पे चार के कितने फैक्टर है, तीन फैक्टर है। यहाँ पे से कितने फैक्टर है, दो फैक्टर है। यहाँ पे कितने फैक्टर है इसके, वन टू थ्री फोर फैक्टर है यहाँ पे। ऐसे इसके कितने फैक्टर है यहाँ पे, दो। इसके कितने यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फैक्टर्स है। इसके कितने फैक्टर है यहाँ पे, तीन। इसके यहाँ पे वन टू थ्री फोर, कितने फैक्टर है, फोर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसके भी इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसके है, इसका यहाँ पे नाइन का है एक, और एक यहाँ पे फोर है। इसके कितने फैक्टर्स, इसके तीन तीन फैक्टर हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। और बाकी सबके कितने फैक्टर है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्लोज है। जिनका फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या है, ऑड है, तो वो क्या है, ओपन है। वो लॉकर्स क्या है, ओपन है। और जिनका फैक्टर इवन है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो क्या है, क्लोज्ड। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे समझिए अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे थ्री के क्या फैक्टर है, वन है और थ्री है। इसका मतलब क्या है, वन इंटू थ्री, ये क्या आ जाए, थ्री आ जा रहा है। ऐसे फोर में देखिए, फोर में कितने, वन टू एंड फोर। इसका अगर पेयर बनाए अपन तो पेयर क्या बनेगा, पेयर बनेगा वन इंटू फोर इज इक्वल टू फोर, और टू इंटू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर। तो पेयर कैसे बन रहे हैं इसके, एक पेयर ये बना है, ठीक है, बस इसका एक ही पेयर बन रहा है। पर यहाँ पे टू के साथ कोई मल्टीप्लाई करने के दूसरे नंबर नहीं है, टू का टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सिक्स के देख, सिक्स के इतने मल्टीपल है, चार, चार कौन से मल्टीपल है, वन टू थ्री एंड सिक्स ऑल्सो। तो इसका पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, वन इंटू सिक्स, तो ये आ गया सिक्स, एक पेयर बन गया। टू इंटू थ्री, तो ये क्या आ गया, सिक्स, तो ये दूसरा पेयर बन गया। डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे पेयर बन रहे हैं।
अगर डिफरेंट नंबर्स के मल्टीप्लाई फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे पेयर बन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो क्लोज हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे 4 वाले के देखिए ना, ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल है, ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल है, इसलिए वो क्लोज नहीं हो रहा है, दो दो का पेयर नहीं बन रहा है। जैसे 9 वाले में भी क्या है, 1 है, 3 है और 9 है, तो 1 into 9 इसका एक पेयर बन गया। लेकिन 3 into 3 ये भी 9 है, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, ये एक ही नंबर का अपन दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हिंट है। हिंट क्या है, यही है इसका। इसी के आगे अपन और चलते हैं, तो वो आगे ये है कि क्वेश्चन आपको यही लॉजिक पता था स्क्वायर एंड क्यूब का। तो अब क्या हो रहा है कि अब उसे समझ में आ गया है कि जिन भी नंबर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, और जिन भी नंबर्स के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्लोज रहेंगे। If a locker is total and odd times, it will be open. Otherwise, it will be closed. तो ये कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमें फैक्टर्स को नहीं देखना है, हमें उसके नंबर्स को काउंट करना है। अगर किसी जो लॉकर है, जैसे उसका उसको टच करने का टाइम्स अगर वो ऑड आ रहा है तो वो ओपन रहेगा, अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम टच कर रहा है तो वो क्लोज रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर विल बी टोटली सेम एज द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द लॉकर। For example, for locker 6, person 1 will open it, person 2 close it, person 3 open it, and person 6 closes it. The number of factors is 1, 2, 3, and 6. If the number of factors is even, the factor will be totaled by even number of time and it will be eventually closed. वही जो मैंने आपको समझाया ऊपर। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे ये बोल रहा है कि अपन ने निकाला कि जैसे 2 है, तो 2 into 2 क्या हो जाता है, 4। और 4 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 4। कितने ऑड फैक्टर्स है ना, 3 फैक्टर है, ये ऑड फैक्टर्स है इसके। ठीक है, ऐसे ही 3, तो 3 into 3 कितना होता है, 9। 9 के भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, 1 है, 3 है, 9 है। ऐसे आता है 4, तो 4 into 4 इसका क्या है, 16। 1, 2, 4, 8 और 16 खुद ये सब क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। मतलब जो 16 वाला लॉकर है वो भी ओपन रहेगा, 9 वाला लॉकर है वो भी ओपन रहेगा, 4 वाला लॉकर है वो भी ओपन रहेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है, ये जो 16 है, 9 है, 4, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे 5, तो 5 into 5 25, इसके फैक्टर निकाल लो, 1, 5 और 25, तीन ही फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ऐसे अगला क्या रहेगा, 6, तो 6 into 6 36, ये भी क्या है, ओपन रहेगा, ये वाला लॉकर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ऐसे 7, 7 into 7 49, ये वाला लॉकर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। 8, 8 into 8 64, ये वाला लॉकर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। 9, 9 into 9 81, ये वाला लॉकर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। 10, 10 into 10 100, ये वाला लॉकर भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये सारे लॉकर्स ओपन रहेंगे क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, ऑड फैक्टर्स है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे देखिए इसके भी 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे इसके भी देखिए 1 2 3 4 5, इसके 3। ऐसे इन सारे नंबर्स के भी क्या रहेंगे, ऑड फैक्टर्स रहेंगे। Note that each factor of the number has a pair partner so that the product of each pair yields the number of given. Here is 1 and 6 a pair of partners, this and form another pair. तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये वाला जो नंबर है, तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ये 9 है, 9 वाला लॉकर है और उसके कितने फैक्टर है, 3, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है। इसमें 1 into 9 एक पेयर बन जा रहा है 9 का, लेकिन 3 into 3 ये 9, ये एक ही बार नंबर रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके साथ इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए इसका ये क्या रहेगा, ये जो पेयर नहीं बना पा रहा, पेयर नहीं बना पा रहा, तो ये क्लोज नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। Does every number have an even number of factor? क्या जितने भी नंबर्स हैं उनके इवन नंबर फैक्टर्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अपने देखा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ जिनके फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। 1 into 1 हैज ओनली वन फैक्टर, 4 हैज ओनली टू फैक्टर, 1 2 and 4। यहाँ पे देखिए 1 and 2 4 हो रहा है, तो उसका एक पेयर बन रहा है अलग अलग नंबर्स का। 2 into 2 भी 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो सेम नंबर है। 1 और 9 में भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, लेकिन 3 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9 है, लेकिन ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, इनका पेयर नहीं बन रहा है। वी सी इन सम केसेस लाइक 2 and 2 दैट नंबर इन द पेयर आर सेम। तो ये क्या बन रहा है, ये नंबर्स क्या है, सेम है, पेयर नहीं बना रहे हैं।
Can you use this insight to find more number with an odd number factors? ठीक है, for instance 36 has a factor pair 6 into 6 where both numbers are 6. Does this number have an odd number of factor? Yes, 36 because अभी अपन ने देखा कि 36 के भी odd number of factors रहेंगे. If every if every factor of 36 other than 6 has different factor as it pair, then it can be sure that 36 has odd number of factors. तो वही हो रहा है कि जैसे अभी अपन ने 1 into 1 किया तो 1 आ रहा है, 2 into 2 किया तो 4. तो इसकी समझ में आ रहा है कि इसका जो 4 का एक फैक्टर है जिसका सिर्फ एक ही नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, जैसे 3 into 3 9. 9 का एक ऐसा ऐसा फैक्टर है 3 जिसका 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही 9 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर क्या है, ऑड है. इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, ऑड. ऐसे आगे भी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 4 into 4 5 into 5 6 into 6. तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है इनका कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इनके साथ पेयर बनाने के लिए कोई नंबर नहीं है. ठीक है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. और इनका जो नंबर आ गया जैसे 16 25, तो ये क्या रहेंगे, ये सारे लॉकर्स क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे. Hence, all of the following numbers have odd number of factors. और इनके जो factors रहेंगे, ये जो number है perfect square numbers, इनके जो factors रहेंगे वो हमेशा odd ही रहेंगे. ठीक है, a number that can be expressed as a product of a number with itself is called a square number. और किसी एक ही नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर. The only number that have an odd number of factor are the squares because they each have one factor which when multiplied by itself equal to the number. Therefore, every locker whose numbers is square will be remain open. तो अब यही था कि जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स रहेंगे वो सारे लॉकर्स क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे. उसके बेटे को ये उसने ये चैप्टर पढ़ के गया था, ये चैप्टर उसने पढ़ा था स्क्वायर एंड क्यूब्स वाला, तो उसको ये पता है. राइट द लॉकर नंबर्स और दैट रिमेन ओपन. तो हमें लिखना है कि कौन कौन से बॉक्सेस ओपन रहेंगे. तो 1 का स्क्वायर 1 वाला ओपन रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 वाला ओपन रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. तो ये सारे वाले क्या रहेंगे, सारे जो लॉकर्स हैं वो ओपन रहेंगे. Cosinam immediately collect the word clues from these 10 lockers and read. The passcode consists of the first 5 lockers that were touched exactly twice. तो कोइसनाम ने इमिडिएटली इन सारे बॉक्सेस से क्लूज कलेक्ट करे और उसमें ये लिखा था द पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड ट्वाइस. और इसमें से जो शुरू के 5 जो रहेंगे ना उनको सिर्फ दो बार टच किया होगा. जैसे जो फर्स्ट वाला लॉकर है उसको एक ही पर्सन ने टच किया, सेकंड वाला जो लॉकर है इसको 1 और 2 ने टच किया, 3 वाले लॉकर को किसने टच किया, 1 और 3 वाले ने, 4 वाले लॉकर को किसने टच किया, 1 2 एंड 4, इसको 3 टाइम टच किया गया है. तो इसको अपन को नहीं लेना है. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया द पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नेम दैट विल बी टच ट्वाइस, जिनको सिर्फ दो बार टच किया गया. दो बार टच किनको किया जाएगा, जो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स रहते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो वो इटसेल्फ होते हैं, खुद एक फैक्टर होते हैं ना. तो 4 वाला तो नहीं आएगा क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही एक 5 वाला है, 5 के कितने फैक्टर हैं, 1 है और 5 खुद है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है. ठीक है, 1 नहीं आएगा क्योंकि इसको तो एक ही बार टच किया है ना, दो बार टच नहीं किया है. जो प्राइम नंबर्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं को दो बार टच कर सकते हैं. 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 10 11 हो जाएगा, 12 13 वाला हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 19 वाला हो जाएगा, 17 है, फिर 19. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होते हैं. तो ऐसे शुरू के 5, एक हो जाएगा 2 3 5 7 और 11. तो ये उसने पजल सॉल्व कर लिया. तो आगे क्या बोलते हैं, विच आर दीज 5 लॉकर्स, और ये 5 लॉकर कौन कौन से हैं, तो यही रहेंगे कौन से, 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 एंड 7, यही 5 लॉकर हैं. एंड 11, the locker are that are total toys are prime numbers since each prime number has one and the number itself is a factor, so the code is this. उसने ये कोड को सॉल्व कर लिया है और अब वो जीत गया है. अब वो उस जितनी भी बिल में जितने भी उसको जो स्टोन्स मिलने थे, रत्न मिलने थे, उसको ये
मिल जाएंगे। ठीक है।